प्रिय बालाजी भक्तों, आप सभी को मेरा राम राम एवं जय सीताराम। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्वयं स्वस्थ हो और आपके परिवार के सदस्य भी उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हो। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो बहुत गहरा है, बहुत पुराना है और अत्यंत शक्तिशाली है। ये केवल एक उपाय नहीं है, ये हमारे प्राचीन अर्ष मुनियों का वो गुप्त ज्ञान है जो सदियों से केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही आगे बढ़ता रहा है। देखिए भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब लगता है कि हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। जब लगता है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, सफलता हमसे दूर भागती जा रही है। जब लगता है कि हमारे घर में अशांति का वास हो गया है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, माता पिता और संतानों में मनमुटाव हो रहा है, भाइयों में दूरी बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो ये भी होता है कि हमारा व्यापार अचानक से ठपड़ जाता है। जो दुकान या व्यवसाय वर्षों से अच्छा चल रहा था, अचानक से ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, जेब में पैसे आते हैं और पता नहीं कहां चले जाते हैं। नौकरी में समस्याएं आने लगती हैं, अधिकारी नाराज रहने लगते हैं, सहकर्मी विरोध करने लगते हैं और सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह होती है कि हमारे स्वास्थ्य में भी अचानक से गिरावट आने लगती है। बिना किसी कारण के शरीर में दर्द रहने लगता है, सिर भारी रहता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, मन हमेशा उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। अब आप कहेंगे कि ये सब तो सामान्य जीवन की समस्याएं हैं, हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। लेकिन भक्तों, जब ये सभी समस्याएं एक साथ आने लगे, जब ये सब अचानक से होने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि ये केवल साधारण समस्याएं नहीं है। हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कुछ किया हो, किसी ने आपके घर पर कुछ करवा दिया हो, किसी ने आपके व्यापार पर बंधन वार करवा दिया हो, किसी ने आपके परिवार पर उचाटन की क्रिया करवा दी हो, या फिर किसी की बुरी नजर लग गई हो। देखिए, इस कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं, जो दूसरों की खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं। और फिर वे क्या करते हैं? वे किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को बर्बाद कर दो, उसका व्यापार बंद करवा दो, उसके घर में लड़ाई करवा दो। और फिर वे तांत्रिक क्या करते हैं? वे विभिन्न प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, काला जादू करते हैं, टोना टोटका करते हैं और उस व्यक्ति की जिंदगी में तबाही ला देते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे जाने कि हमारे ऊपर कुछ किया गया है या नहीं? तो देखिए भक्तों, कुछ संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आप पर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। पहला संकेत है अचानक से सब कुछ बिगड़ना। जो काम ठीक चल रहा था वो अचानक से रुक जाना, जो रिश्ते मजबूत थे वे अचानक से कमजोर हो जाना। ये अचानकपन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा संकेत है घर में लगातार बुरी गंध आना, ऐसी गंध जिसका कोई स्रोत नहीं मिलता। आप पूरा घर साफ करते हैं लेकिन फिर भी वो गंध आती रहती है। तीसरा संकेत है सपनों में डरावने दृश्य दिखना, काले रंग के लोग दिखना, मुर्दे दिखना, श्मशान दिखना, जानवर दिखना जो आप पर हमला कर रहे हो। ऐसे सपने रोज रोज आना। चौथा संकेत है घर में अशांति, बिना किसी कारण के रोज लड़ाई झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े झगड़े हो जाना। और ये झगड़े ऐसे होते हैं जो बाद में याद भी नहीं रहता कि क्यों हुए थे। पांचवा संकेत है धन का नहीं टिकना, कमाई तो हो रही है लेकिन पता नहीं कहां चला जाता है, बचत नहीं हो पाती, हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। छठा संकेत है स्वास्थ्य में लगातार गिरावट, जांच करवाते हैं लेकिन कुछ नहीं निकलता, दवाई खाते हैं लेकिन आराम नहीं आता, डॉक्टर कहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं लेकिन आपको तकलीफ महसूस होती रहती है। सातवां संकेत है किसी भी काम में सफलता नहीं मिलना, चाहे कितनी भी मेहनत करो, कितनी भी योजना बनाओ, काम अंतिम समय में बिगड़ जाता है, लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति रोक रही हो। आठवां संकेत है घर में छिपकली, चूहे, कीड़े मकोड़ों का अचानक से बढ़ना, सफाई करने के बाद भी ये कम नहीं होते। नौवां संकेत है घर के पौधों का सूखना, दूध का फटना, भोजन का जल्दी खराब हो जाना। दवा संकेत है मन में हमेशा नकारात्मक विचार आना, आत्महत्या के विचार आना, डर लगना, घबराहट होना। अगर इनमें से 5 या इससे अधिक संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके ऊपर या आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है। किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया है। लेकिन भक्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वो इतना शक्तिशाली है कि चाहे कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई हो वो टूट जाएगी, चाहे कितना भी खतरनाक जादू टोना किया गया हो वो समाप्त हो जाएगा, और जिसने ये सब किया है वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। ये उपाय है पीली सरसों को जलाने का उपाय। अब आप सोच रहे होंगे कि सरसों तो सामान्य सी चीज है,
इसे जलाने से इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? तो देखिए भक्तों, सरसों सामान्य नहीं है। सरसों में अद्भुत शक्ति होती है। हमारे शास्त्रों में, तंत्र विद्या में सरसों को बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। सरसों में विस्फोटक ऊर्जा होती है। जब सरसों गर्म होती है तो वो चटकती है, फूटती है, और ये फूटना बहुत महत्वपूर्ण है। जब सरसों फूटती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ देती है। जो भी बंधन आप पर डाले गए हैं वे टूट जाते हैं। जो भी जादू टोना किया गया है वो समाप्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, और उसे उसके किए का फल मिलता है। पीली सरसों विशेष रूप से शक्तिशाली होती है। पीला रंग ज्ञान का रंग है, प्रकाश का रंग है, और जब इस पीली सरसों को सही विधि से, सही मंत्रों के साथ जलाया जाता है तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये उपाय कैसे करना है, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये कोई खेल नहीं है। ये बहुत गंभीर उपाय है और इसे पूरी श्रद्धा, पूरी शुद्धता और पूरी विधि के साथ करना होता है। अगर आधे मन से करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए पीली सरसों, लगभग 2 मुट्ठी जितनी। ये सरसों ताजी होनी चाहिए। पुरानी सड़ी हुई सरसों नहीं चलेगी। आप किसी भी अच्छी दुकान से पीली सरसों ले सकते हैं। फिर आपको चाहिए एक लोहे की कढ़ाई या लोहे का कोई बर्तन। लोहा इसलिए क्योंकि लोहे में बहुत शक्ति होती है। लोहा भैरव बाबा से जुड़ा हुआ है, और जब हम लोहे के बर्तन में सरसों जलाते हैं तो भैरव बाबा की कृपा होती है। फिर आपको चाहिए कुछ सूखी लकड़ियां या कंडे जिनसे आग जला सके। आपको चाहिए माचिस या कोई ऐसी चीज जिससे आग जला सके। फिर आपको चाहिए एक सफेद कागज, एक लाल पेन, थोड़ा सा गाय का घी, थोड़ा सा सिंदूर, 9 लाल मिर्च और एक नारियल। अब देखिए, ये उपाय आप शनिवार या मंगलवार के दिन करेंगे, और करेंगे संध्या काल में, जब सूरज ढलने लगे, जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो। यह समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय दोनों लोकों के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। उस दिन सुबह से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। सुबह उठकर स्नान कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए, पूरा दिन शुद्ध रहिए। अगर संभव हो तो व्रत रख लीजिए या कम से कम फलाहार कीजिए। मांस मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं। दिन में किसी से झगड़ा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मन को शांत रखिए, सकारात्मक रहिए। हनुमान जी का नाम लेते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। शाम को जब सूरज ढलने लगे तो फिर से स्नान कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए। अगर लाल या भगवा रंग के कपड़े हो तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो गहरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सफेद या काले कपड़े नहीं पहनने। अब आपको ये उपाय अपने घर के आंगन में या छत पर करना है, ऐसी जगह जहां खुली हवा हो, जहां धुआं निकल सके। अंदर बंद कमरे में ये उपाय नहीं करना। अपने घर के सभी सदस्यों को बता दीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उन्हें कहिए कि वे आपको परेशान ना करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें किसी और के पास भेज दीजिए, क्योंकि जब सरसों जलेगी तो बहुत धुआं निकलेगा और बच्चों को तकलीफ हो सकती है। अब उस स्थान को साफ कर लीजिए जहां आप उपाय करने वाले हैं। पानी से धो लीजिए, फिर गाय के गोबर से लीप लीजिए अगर संभव हो। अगर गोबर नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी से धो लेना काफी है। अब वहां एक चौकोर जगह बना लीजिए, लगभग 2 फुट का चौकोर। इस चौकोर के चारों कोनों पर सिंदूर से बिंदी लगा दीजिए। यह चौकोर एक पवित्र स्थान बन गया। यहीं पर आप सरसों जलाएंगे। अब उस सफेद कागज को उठाइए, लाल पेन से उस पर लिखिए समस्त बाधा निवारणाय नमः। या फिर अगर आपको पता है कि किसने आपको नुकसान पहुंचाया है तो उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो बस समस्त बाधा निवारण नमः लिख दीजिए। इस कागज पर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए, फिर इसे छोटा सा मोड़ लीजिए और उस चौकोर के बीच में रख दीजिए। अब 9 लाल मिर्च लीजिए, इन्हें कागज के चारों ओर रख दीजिए। लाल मिर्च में अग्नि तत्व होता है, ये नकारात्मकता को जलाने में मदद करती है। अब नारियल लीजिए, इसे फोड़िए, इसका पानी उस चौकोर के चारों ओर छिड़क दीजिए। नारियल का पानी बहुत पवित्र होता है, ये उस स्थान को और शुद्ध कर देगा। अब लोहे की कढ़ाई उठाइए, इसे उस चौकोर के ठीक बीच में रखिए, कागज के ऊपर। अब सूखी लकड़ियां या कंडे लीजिए, इन्हें कढ़ाई में रखिए। थोड़ा सा गाय का घी इन पर छिड़क दीजिए। घी आग को तेज करने में मदद करेगा और घी की सुगंध बहुत पवित्र होती है। अब माचिस से आग जलाइए, लकड़ियों को जला दीजिए। जब आग अच्छे से जल जाए तो पीली सरसों मुट्ठी भर भर के डालनी शुरू कीजिए। लेकिन रुकिए, सरसों डालने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। आपको बैठना है उस चौकोर के सामने। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। अब आंखें बंद कीजिए,
गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, हनुमान जी को याद कीजिए, भैरव बाबा को याद कीजिए, माता दुर्गा को याद कीजिए और मन में या धीरे से बोलिए, हे प्रभु, हे भगवान, हे देवी माता, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप सब कुछ जानते हैं। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। मुझे नहीं पता कि किसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आप जानते हैं, आप सब देखते हैं। मैं आज ये सरसों जला रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरे ऊपर बंधन है वो टूट जाए, जो भी मुझ पर जादू टोना है वो समाप्त हो जाए, जो भी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है वो असफल हो जाए। और हे प्रभु, जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है उसे उसके की का फल मिले। मैं उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन न्याय तो होना ही चाहिए। उसे एहसास होना चाहिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना गलत है। ये प्रार्थना दिल से कीजिए। जितनी सच्ची भावना होगी उतना ज्यादा असर होगा। अब आंखें खोलिए। अब आप एक मंत्र का जाप करते हुए सरसों डालेंगे। ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हनुमते नमः, ओम भैरवाय नमः, सर्व बाधा विनाशनाय स्वाहा। पहले एक बार ये मंत्र बोलिए, फिर एक मुट्ठी सरसों आग में डाल दीजिए। जैसे ही सरसों आग में गिरेगी वो तड़कने लगेगी, चटकने लगेगी, धुआं निकलने लगेगा। ये धुआं बहुत महत्वपूर्ण है। ये धुआं आपके घर की सारी नकारात्मकता को अपने साथ ले जाएगा। ये धुआं उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है और उसे परेशान करेगा। जब सरसों जल रही हो तो आप देखते रहिए। ध्यान से देखिए कैसे सरसों चटक रही है, कैसे धुआं उठ रहा है, और मन में भावना कीजिए कि आपके सारे कष्ट इसी आग में जल रहे हैं। जो भी बंधन थे वे टूट रहे हैं, जो भी जादू था वो समाप्त हो रहा है। फिर दूसरी बार मंत्र बोलिए और फिर से एक मुट्ठी सरसों डालिए। ऐसे कुल 7 बार करना है। 7 बार मंत्र बोलना है और 7 बार सरसों डालनी है। हर बार जब सरसों डाले तो ध्यान रखिए कि आग तेज हो। अगर आग कम हो रही है तो थोड़ी लकड़ियां और डाल दीजिए, थोड़ा और घी डाल दीजिए। आग तेज रहनी चाहिए। जब 7वीं बार सरसों डाल दे तो थोड़ा रुकिए। अब आपको एक लंबी प्रार्थना करनी है। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और बोलिए, हे भगवान राम, है हनुमान जी, है भैरव बाबा, है माता दुर्गा, मैं आप सभी का आभारी हूं। आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आज मैंने ये सरसों जलाई है और मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी मेरे ऊपर बुरी नजर थी वो हट जाए, जो भी मुझ पर जादू टोना था वो समाप्त हो जाए, जो भी मेरे घर में अशांति थी वो खत्म हो जाए, जो भी मेरे व्यापार में रुकावट थी वो दूर हो जाए। और हे प्रभु, जिसने मुझे या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है उसे भी सद्बुद्धि दीजिए। उसे समझ आए कि दूसरों को परेशान करना गलत है। अगर वो नहीं समझता तो उसे उसके के का फल जरूर मिले। मेरे घर में शांति आए, मेरे परिवार में प्यार आए, मेरे व्यापार में तरक्की हो, मेरी नौकरी में सफलता मिले, मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो, मेरे सभी काम बने। हे प्रभु, आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भैरव बाबा, जय माता दी। ये प्रार्थना पूरे मन से कीजिए। अगर आंसू आए तो रोक मत, भावनाओं को बहने दीजिए। जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। अब आंखें खोलिए। देखिए, आग अभी भी जल रही है, सरसों की राख बन गई है, धुआं उठ रहा है। ये सब देखते रहिए। कुछ देर शांत बैठे रहिए। जब आग धीमी पड़ने लगे, जब लगे कि अब बुझने वाली है तो उठ जाइए, लेकिन आग को बुझाना मत, उसे खुद से ही बुझने दीजिए। प्रकृति अपना काम करे। अब आप अपने घर के अंदर जा सकते हैं। हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए और फिर शांति से बैठ जाइए। अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। गली सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले वहां जाइए जहां आपने सरसों जलाई थी। देखिए, आग बुझ गई होगी, राख बची होगी, वो सब सामान बचा होगा। अब इस राख को, इस बची हुई सामग्री को एक कपड़े या अखबार में इकट्ठा कर लीजिए और आपको इसे घर से दूर ले जाना है, किसी चौराहे पर या किसी बहते पानी में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे। जब आप ये फेंकने जाएं तो किसी से बात मत कीजिए, चुपचाप जाइए, फेंक कर आइए और पीछे मुड़कर मत देखिए। सीधे घर आ जाइए। घर आकर फिर से स्नान कर लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए और अपने रोजमर्रा के काम शुरू कर दीजिए। अब भक्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय के बाद क्या होगा। जिस रात आप ये उपाय करेंगे उसी रात से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पहली रात आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बहुत दिनों के बाद आप शांति से सोएंगे, कोई बुरा सपना नहीं आएगा। सुबह उठकर आप तरोताजा महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे।
जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि घर का वातावरण बदल रहा है। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वे कम होने लगेंगे। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार से बात करने लगेंगे। घर में शांति आने लगेगी। चौथे पांचवें दिन आपके काम में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो काम अटके हुए थे वे बनने लगेंगे। जो पैसे रुके हुए थे वे आने लगेंगे। व्यापार में ग्राहक बढ़ने लगेंगे। नौकरी में अधिकारी प्रसन्न होने लगेंगे। छठे सातवें दिन आपके स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगेगा। जो दर्द थे वे कम होने लगेंगे। भूख लगने लगेगी। नींद अच्छी आने लगेगी। शरीर में ऊर्जा महसूस होगी। आठवें नवें दिन तक आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास वापस आ रहा है। जो डर था वो जा रहा है। मन में सकारात्मक विचार आ रहे हैं। भविष्य उज्जवल दिख रहा है। 10वें दिन के आसपास कुछ ऐसा होगा जो आपको बताएगा कि उपाय काम कर गया। या तो आपको पता चलेगा कि किसने आपको नुकसान पहुंचाया था, या फिर वो व्यक्ति खुद ही आपके सामने आएगा, या फिर कोई ऐसी घटना होगी जो सब कुछ स्पष्ट कर देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया था उसकी हालत बिगड़ने लगेगी। अगर उसने आप पर जादू टोना किया था तो वो जादू उल्टा उसी पर पड़ेगा। अगर उसने आपको बर्बाद करने की कोशिश की थी तो वो खुद बर्बाद होने लगेगा। उसके घर में झगड़े होंगे। उसका काम बिगड़ेगा। उसे स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी। उसे हर तरफ से परेशानी होगी। और तब उसे एहसास होगा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना कितना महंगा पड़ता है। लेकिन भक्तों, यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका शत्रु परेशान हो, जब वो आपसे माफी मांगने आए, तो उसे माफ कर देना। उससे बदला मत लेना, क्योंकि बदला लेने से कुछ नहीं मिलता, बस और अधिक नकारात्मकता फैलती है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप फिर से उसे अपने करीब आने दें। दूरी बनाए रखना, सावधान रहना, लेकिन मन में घृणा मत रखना, क्योंकि घृणा आपको ही खाती है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये उपाय एक बार करना है। दोबारा तभी करना जब पहली बार से पूरा असर ना हुआ हो। लेकिन आमतौर पर एक बार काफी होता है। इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान नहीं। उन दिनों के बाद करना जब सरसों जल रही हो तो गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को दूर रखना। धुआं उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इस उपाय के बाद अगले 7 दिन तक रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ना। अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हनुमान जी का ध्यान करना। इन 7 दिनों में मांस मदिरा से दूर रहना, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना। इन 7 दिनों में किसी से झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, शांत रहना, सकारात्मक रहना। इस उपाय के बारे में किसी को मत बताना। जितना गुप्त रहेगा उतना ज्यादा असरदार होगा। जो राख बची है उसे घर में बिल्कुल नहीं रखना। अगली सुबह फेंक देना जरूरी है। अगर आपने किसी तांत्रिक से कोई ताबीज या धागा पहन रखा है तो इस उपाय के बाद उसे भी उतारकर फेंक देना। अब उसकी जरूरत नहीं। इस उपाय के बाद अपने घर की सफाई जरूर करना। घर में गंगा जल छिड़कना, नमक के पानी से पोछा लगाना, ये सब नकारात्मकता को पूरी तरह से दूर कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय की शक्ति को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। उपाय करने से 3 दिन पहले से रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए शांत बैठना, आंखें बंद करके गहरी सांसें लेना और मन में कल्पना करना कि आपके सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, सफल हैं। उपाय वाले दिन सुबह से ही हनुमान चालीसा का पाठ करना, कम से कम 3 बार, अगर संभव हो तो 7 बार। इससे हनुमान जी की कृपा होगी और उपाय की शक्ति बढ़ेगी। उपाय करने से पहले किसी मंदिर जाना, वहां दीपक जलाना, प्रसाद चढ़ाना, भगवान से प्रार्थना करना कि आपका उपाय सफल हो। उपाय करने से पहले किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद को कुछ दान देना। इससे आपका पुण्य बढ़ेगा और पुण्य होने से हर उपाय ज्यादा असरदार होता है। और सबसे जरूरी, उपाय करते समय पूरी श्रद्धा रखना, शक मत करना, संदेह मत करना, पूरे विश्वास के साथ करना, क्योंकि श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं जो इस उपाय से जुड़ी है। पीली सरसों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। जब ये जलती है तो इसका धुआं बहुत दूर तक जाता है। ये धुआं सूक्ष्म लोक में जाता है और वहां जाकर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन्हें नष्ट करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सरसों में देवी दुर्गा का वास होता है और माता दुर्गा सबसे शक्तिशाली है। वे असुरों का नाश करती है, राक्षसों का संहार करती है। तो जब हम सरसों जलाते हैं तो हम माता दुर्गा को बुलाते हैं और माता आकर हमारी रक्षा करती है। लोहे की कढ़ाई में जलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोहा भैरव बाबा का प्रिय है और भैरव बाबा काल के स्वामी है। वे समय को भी बदल सकते हैं।
जब हम लोहे के बर्तन में सरसों जलाते हैं तो भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और वे हमारे बुरे समय को अच्छे समय में बदल देते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दक्षिण दिशा यमदेव की दिशा है और यमदेव न्याय के देवता है। जो गलत करता है यमदेव उसे सजा देते हैं। तो जब हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ये उपाय करते हैं तो हम यमदेव से न्याय की प्रार्थना करते हैं और यमदेव हमारे शत्रुओं को उनके किए का फल देते हैं। संध्या काल में करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समय बहुत शक्तिशाली होता है। इस समय दोनों लोकों के बीच संवाद आसान हो जाता है। इस समय देवता भी पृथ्वी पर आते हैं और हमारी प्रार्थना सुनते हैं। शनिवार या मंगलवार को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शनिवार शनिदेव का दिन है और मंगलवार हनुमान जी का। ये दोनों देवशत्रु नाश में बहुत सहायक है। इन दिनों किया गया उपाय जल्दी फल देता है। भक्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ये गुप्त ज्ञान है जो केवल गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ता है। जब आप सरसों जला रहे हो तो ध्यान से देखिए कि धुआं किस दिशा में जा रहा है। अगर धुआं दक्षिण या पश्चिम दिशा में जा रहा है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आपका शत्रु दूर है और जल्दी ही वो खत्म हो जाएगा। अगर धुआं पूर्व या उत्तर दिशा में जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका शत्रु पास है लेकिन वो भी जल्दी ही दूर हो जाएगा। अगर धुआं चारों दिशाओं में फैल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके कई शत्रु हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, सब खत्म हो जाएंगे। जब सरसों चटक रही हो तो उसकी आवाज सुनिए। अगर आवाज तेज है तो इसका मतलब है कि आप पर बहुत बड़ा जादू टोना किया गया था लेकिन अब वो टूट रहा है। अगर आवाज धीमी है तो इसका मतलब है कि जादू छोटा था लेकिन वो भी खत्म हो रहा है। अगर सरसों जलते समय आपको अचानक से ठंड लगे या कांपना शुरू हो जाए तो घबराइए मत। ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप पर जो भी बुरी ऊर्जा थी वो निकल रही है। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। अगर सरसों जलते समय आपको रोना आए तो रोक मत रो लीजिए। यह भी शुद्धिकरण का एक हिस्सा है। आंसुओं के साथ बहुत सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। अगर सरसों जलते समय आपको हंसी आए तो हंस लीजिए। यह भी अच्छा है। इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो रही है। भक्तों, ये उपाय मैंने इसलिए साझा किया क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जादू टोने से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर बंधनवार है। बहुत सारे लोगों को नजर लग गई है और वे नहीं जानते कि क्या करें। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है। ये हर प्रकार के जादू टोने को तोड़ देता है, हर प्रकार के बंधन को खत्म कर देता है, हर प्रकार की नजर को दूर कर देता है और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपके शत्रु को भी खत्म कर देता है। लेकिन याद रखिए, ये उपाय केवल आत्मरक्षा के लिए है, किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अगर आप इसे गलत इरादे से करेंगे तो ये उल्टा आप पर ही पड़ेगा। इसलिए पहले अच्छे से सोच लीजिए, पक्का कर लीजिए कि सच में आप पर कुछ किया गया है। अगर आपको वे संकेत दिख रहे हैं जो मैंने शुरुआत में बताए तो ये उपाय जरूर कीजिए। और अगर आप इसे सही इरादे से, पूरी श्रद्धा से, सही विधि से करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेंगे। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका शत्रु खत्म हो जाएगा, उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और आपकी जिंदगी में फिर से शांति, खुशहाली और समृद्धि आएगी। इस बीच अगर आप बालाजी महाराज के भक्त हैं तो इस जानकारी को उन लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें जरूरत है और कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। भक्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले समय फिर किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय सीताराम। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। भैरव बाबा आपकी रक्षा करें। माता दुर्गा आपको शक्ति दें। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सभी शत्रुओं से मुक्त रहें, सभी जादू टोने से मुक्त रहें। धन्यवाद।